और इस बात को समझाने के लिए हमारे संतों ने प्रयाग की महिमा बताई, त्रिवेणी की महिमा बताई, पर इसका एक बड़ा सूक्ष्म सटल अर्थ भी है। अभी अभी महात्मा जी ने बताया, ईड़ा, पिंगला, सुषमना, ये भ्रुकुटी के स्थान पर इनका मिलन होता है और उसको भी त्रिवेणी कहा गया। दो नदियां दृष्टिगोचर होती हैं, यमुना और गंगा, और सरस्वती ये माना जाता है कि किले के नीचे नीचे अंडरग्राउंड होकर के वो आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हम जब यहां साधु संतों के सत्संग को सुनेंगे, गंगा और यमुना के किनारे पर बैठ करके संतों के सत्संग का श्रवण करेंगे, उससे जो विवेक पैदा होगा, उस विवेक से जो सरस्वती है उसमें हम स्नान कर पाएंगे, जो ज्ञान की गंगा है उसमें स्नान कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए कहा, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। मन क्या है? मथुरा है। मथुरा तो नगरी भी है, पर संतों ने उसका संकेत क्या दिया कि तुम्हारा मन मथुरा है। दिल क्या है? द्वारिका है। और ये काया क्या है? काशी है। और इसके अंदर मन मंदिर तर भेष कलंदर, घट ही तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म नहीं आवा। वो एक शब्द मेरे प्राणों में बसता है, उस शब्द को जानना है, जिसके लिए कहा, शब्दी धरती शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, दानक शब्द घटा घट आछे। समुद्र मंथन जब हुआ, देवता दानवर लड़ रहे थे, ऋषि मुनियों ने कहा कि क्यों नहीं तू समुद्र का मंथन करते हो, चर्न द ओशन, और उसमें से कई रत्न निकलेंगे। तो चर्निंग ऑफ द ओशन शुरू हो गया, समुद्र का मंथन शुरू हो गया। उसमें से 14 रत्न निकले। पहला रत्न निकला हलाहल विष। आपने देखा होगा, अगर घर के बड़े आप हैं, अग्रज हैं, तो आपको भी विषपान करना पड़ेगा। कोई ना कोई बात जरूर कहेगा, तो विषपान करना पड़ेगा। पर विष को केवल अपने कंठ तक रखना है, शरीर के अंदर उसको नहीं आने देना है। अपने जीवन को उस कटुता से प्रभावित नहीं होने देना है। ये शिव ने किया, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। उनका कंठ नीला पड़ गया, पर कंठ से नीचे उन्होंने विष को नहीं आने दिया। और सारे संसार का हलाहल विष, काल कूट फल दीन अमी को, वो काल कूट फल विष जो था उसको पान किया। और जो 14वां रत्न निकला, वो निकला अमृत, अमृत कलश। अमृत का मतलब इमोर्टैलिटी, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं शास्त्रों में, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। वो अमरता का जो है एसेंस जो है, वो है अमृत। तो अमृत निकला, झगड़ा होने लगा, तो घड़े से अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी। और ये मान्यता है कि प्रयागराज में 1 बूंद गिरी, एक हरिद्वार में गिरी, एक उज्जैन में गिरी और एक नासिक में गिरी। ये 4 बूंदें गिरी धरती के ऊपर, और 4 जगहों पर 12 साल के बाद कुंभ मनाया जाता है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन और बुद्धि,
के बाद वो अमृत की प्राप्ति होती है। और जो ज्ञानी है उन्हें पता है गुरु महाराज की 4 क्रियाएं, वो 4 अमृत की बूंदें हैं जो धरती पर गिरी, जो मानवों को मिली, जो गुरु महाराज अपने भक्तों को देते हैं। इसीलिए कहा, सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लेहे 4 फल अछत तनु। 4 फलों की जीते जी प्राप्ति होती है। साधु समाज प्रयाग, क्योंकि ये तो चलता फिरता प्रयागराज है, जहां जहां संत ज्ञान का प्रवचन करते हैं, सत्य की बात बताते हैं, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। वो डिस्कोर्स जो आपका सत्य से परिचय करा दे, सत्य से मिलवा दे, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, विनय प्रयास हो तो भवभंगा। तो हमारे संतों ने जो हो रहा है इसका भी मिनिचराइजेशन किया, इसको भी मिस्टिकल लैंग्वेज के अंदर बताया कि ये ईड़ा पिघलातों का साथ करेंगे, जिसके लिए भगवान नवदा भक्ति में कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? सच्चे साधुओं का साथ करना, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और मेरा जो गुणानुवाद है, मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो सत्संग है, मेरी जो स्पिरिचुअल वार्ता है, उसके साथ प्रेम करना, उसको सुनना, श्रवण करना, ताकि आपके अंदर भी पॉजिटिव थिंकिंग आए। अगर हम बुरी बातों की चर्चा करेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर हम सत्संग की चर्चा करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो हमारे अंदर पॉजिटिव विचार आएंगे, रचनात्मक विचार आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इसका भी एक मिनिएचर है। जैसे बहुत बड़े बड़े मकान बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनाए जाते हैं, बैंक बनाए जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, उनका नक्शा होता है। और नक्शा जब आप लेंगे तो आपको पता चलेगा उसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, कहां पर डक्ट्स है, कहां पर टनल है, कहां पर क्या चीज रखी है, वो आपको नक्शे के अंदर सारगर्भित रूप से पता चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे संतों ने भी नक्शे के रूप में ये सारी बातें बताई हैं कि तुम्हारे अंदर भी गंगा है, तुम्हारे अंदर भी यमुना है, तुम्हारे अंदर भी सरस्वती है। और जहां साधु संतों का आना होगा, सत्संग प्रवचन होंगे, धार्मिक जहां पर वातावरण होगा, और हजारों लोग स्नान करने के लिए, पहले तो शरीर का जो रोग है, शरीर का जो मल है, उसे दूर करना है। दूसरा, जो ज्ञान की गंगा में स्नान करते हैं, वो मन के मैल को दूर करते हैं। मैल को दूर करना, क्योंकि ये जो कुंभ आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा ये मेला है, सबसे बड़ा जनता का एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है। तो इतना बड़ा कॉन्ग्रीगेशन, ऐसा योग पड़ा, और उस योग के अंदर महत्व मिला किसको? अमृत के कलश को, जिसके लिए देवता दानव लड़ रहे थे, जिसके लिए आदमी घूम रहा है। आपने देखा होगा, यहां रात्रि को लोग घूमते हैं, कहां भोजन मिल रहा है तो वहां लंबी लाइन बनी हुई है, कहीं पर कोई पिक्चर चल रही है तो उसको देख रहा है, कई कानों से संगीत सुन रहा है। और ये सरस्वती नहीं है। यहां सरस्वती का मतलब ज्ञान से है, और ज्ञान का मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज से है, और स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब वो ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान है, जो आदमी को अमर बनाता है,
तो इसके लिए हमारे संतों ने खेचरी मुद्रा का जिक्र किया और पीनियल ग्लैंड से वो अमृत जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो ये हमारे संतों ने कहा कि बरसे कम्बल भीगे पानी, ये जो हमारा मस्तिष्क है उसके अंदर से अमृत टपकता है, उस अमृत का साधक पान करता है जिसने गुरु को बनाया हो। हो या खुली